आज हमने पढ़ा यहूदा उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। यहाँ पर लिखा है, उन पर हाय क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरहा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। किन पर हाय बता रहे, जैसे कल हमने पढ़ा किन के बारे में, जो लोग क्या है, स्वप्नदर्शी हैं, और ऐसे स्वप्नदर्शी जो अपने से बड़े पद वालों को भी क्या जान रहे हैं, तुच्छ जान रहे हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के विषय में बात हो रही है जो अपने दानों पर बहुत घमंड करते हैं। आज भी हमें ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो अपने दानों पर घमंड करते हैं कि उन्हें भविष्यवाणी का दान है तो वो उस चीज़ पर घमंड करते हैं, उन्हें चंगाई का दान है कि उनकी प्रार्थनाओं से लोग चंगे होते हैं तो वो उस चीज़ पर घमंड करते हैं, बजाय इसके कि वो परमेश्वर पर, जिन्होंने उसको वो दान दिए हैं, उन पर घमंड करें। वो किस पर घमंड करते हैं? उस दान पर घमंड करते हैं। और वचन उनके विषय में कह रहा है कि ऐसे लोगों पर हाय है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसको? अपने से ऊंचे पद वालों को क्या जाना है? तुच्छ जाना है। ऊंचे पद का मतलब है कि वो उनसे ओहदे में भी बड़े हो सकते हैं, उम्र में भी बड़े लोग हो सकते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? उनको तुच्छ समझ रहे हैं कि अरे तुम क्या हो, हम ही हैं, जो भी है हमारे पास तो ये दान है ना, स्वप्नदर्शी हैं। तो उन पर क्या कह रहा है वचन? उन पर हाय कह रहा है, मतलब जो लोगों की दृष्टि में क्या है कि वो स्वप्नदर्शी हैं, लोगों की दृष्टि में हो सकता है वो बड़े बड़े कामों को करने वाले हों, लेकिन परमेश्वर उन पर हाय कह रहा है। और यीशु मसीह ने भी, हम वचन में देखते हैं कि जब यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रभु प्रभु तो कहते हैं, लेकिन जब वो प्रभु के सामने आएंगे तब प्रभु क्या कहेगा? हे सब कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। जबकि वो अपने अच्छे अच्छे काम गिनाएंगे कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ की, हमने तेरे नाम से मुर्दे तक जिंदा कर दिए, यहाँ तक लिखा है वहाँ पे। लेकिन परमेश्वर उनके उन कामों को जो वो अपने पवित्रता के बता रहे हैं, उनको क्या कहेगा प्रभु यीशु मसीह? कि तुम सब कुकर्म करने वाले क्या हो जाओ, मेरे सामने से दूर हट जाओ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी प्रभु को अपनी ज़िंदगी में बड़ा स्थान दिया ही नहीं। उन्होंने उस पदों को, जो परमेश्वर ने उन्हें जो दान दिए, उन दानों को तो बहुत अपने अपने घमंड का क्या बना लिया? कारण बना लिया। उन्होंने सोचा कि हमारी काबिलियत से हमें वो दान मिले हैं। तो परमेश्वर का वचन उन पर हाय कह रहा है, और कह रहा है कि क्यों हाय है? क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और बिलाम के समान क्या रहे? मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरहा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। कैन क्या? अपने भाई को ही उसने घात कर दिया। उसने क्या? परमेश्वर ने उसकी भेंट को, उसके बलिदान को स्वीकार नहीं किया, उसके भाई की को स्वीकार किया, है ना। तो उसमें उसने क्या किया? अपने भाई को ही नाश कर दिया। और बिलाम ने क्या किया? वो पैसों के लिए क्या करने लगा? मोआबी राजा के पास जाने लगा कि इजराइलियों को श्राप दे दे, है ना। और कोरहा ने क्या किया? कोरहा भी विरोध करने लगे, है ना। किससे? मूसा से, है ना। मूसा से विरोध करने लगे कि तू ही है, हम भी है ना। तो वो भी क्या हुए? नाश हो गए। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या चाहता है कि हम लोग को, जो हमसे बड़े हैं पद में, इजराइल का परमेश्वर, इजराइल को जो परमेश्वर लेकर चल रहा है, बिलाम उसके विरोध में जा रहा है ना। कोरहा मूसा के विरोध में जा रहे हैं, है ना। कैन अपने भाई का ही विरोधी हो गया, परमेश्वर से बलवा किया, परमेश्वर ने जो चीज़ करी उसको झूठा ठहराया। तो ऐसे ही ये लोग भी हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं या परमेश्वर को छोटा दिखा रहे हैं। और परमेश्वर के साथ साथ जो लोग हैं उन्हें भी, अपने से ऊंचे पद वालों को, उन्होंने क्या किया? अपने से ऊंचे पद वालों को वो क्या कर रहे हैं? तुच्छ समझ रहे हैं। और इस कारण से परमेश्वर उन पर क्या कह रहा है? कि उन लोगों पर हाय है। यहाँ पर लिखा है, ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। यानी कि परमेश्वर ये कह रहा है कि ये वो लोग हैं जो तुम्हारे ही बीच में हैं, यानी कि कलीसिया में के ही लोग हैं, तुम्हारी प्रेम सभाओं में इकट्ठा हो रहे। प्रेम सभा क्या? जब कलीसिया इकट्ठी हो रही है तो ये लोग भी तुम्हारे साथ ही इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन ये सब कैसे हैं? तुम्हारे साथ खाते पीते भी हैं, तुम्हारे साथ, मतलब ऐसा दिखाते हैं कि ये अच्छे हैं, लेकिन ये अच्छे हैं नहीं। और वचन बोल रहा है कि वो ऐसे हैं जैसे समुद्र में छिपी हुई चट्टान, जो क्या करती है? नुकसान ही पहुंचाती है। और क्या है? और बेधड़क अपना पेट
ही भरने वाले, अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपना ही अपना भला चाहते हैं, जो दूसरे का भला नहीं चाहते, जो तुम्हारा भला नहीं चाहते, लेकिन क्या करते हैं, अपना ही भला चाहते हैं, अपना ही पेट भरने वाले हैं। और लिखा है वे निर्जल बादल हैं, मतलब ऐसे जिन्हें हवा उड़ा ले जाते हैं, यानी कि जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिनका होना ऐसा है कि ना होने जैसा। बादल जो बरसात ही ना करे उनका क्या फायदा ना। तो वो ऐसे हैं कि उनका कोई फायदा नहीं है, उनका कोई लाभ नहीं है, वो दिखाई जरूर दे रहे लेकिन वो किसी लाभ के नहीं है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ऐसे पेड़ जिनमें कोई फल नहीं देख सकते और वो क्या हो चुके हैं, जड़ से उखड़ चुके पेड़ हैं, है ना। वो ऐसे हैं कि वो मर चुके हैं, जड़ से भी उखड़ गए। एक बार तो मरना कैसा कि वो पेड़ ही मर गया, निष्फल है तो कोई काम का नहीं है। दूसरा कैसा कि वो जड़ से भी उखड़ गए, 2 बार मर चुके हैं। और लिखा है ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उठाते हैं, उछालते हैं। मतलब ऐसी लहरें जो क्या कर रही हैं, अपनी लज्जा को ही उछाल रही हैं। मतलब वो ऐसा आता है ना कि अपने स्वप्नों को भी, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एकदम ही दिखाते हैं कि हम बहुत धर्मी, और वो फिर पानी में ही मिल जाते हैं। वो जैसे प्रचंड कोई लहर आई, उठी और फिर से पानी में ही मिल गई, फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो वो भी वैसे ही हैं कि वो दिखाते तो अपने आप को बहुत है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपनी ही लज्जा का फेन उठा रहे। क्योंकि उनकी लज्जा कहाँ होगी, जब सबका न्याय का समय आएगा, जब सब न्याय के लिए इकट्ठे होंगे। फिर लिखा है ये डामाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। यहाँ तक कि उनको क्या कहा जा रहा है, डामाडोल तारे। तारे ना एक जगह पर लिखा है शैतान के लिए और जो स्वर्गदूत उसके साथ गिराए भी गए। तो परमेश्वर उनको कह रहा है कि ये दुष्ट आत्माओं से ही भरे हुए लोग हैं एक तरीके से। कितनी बड़ी उन पर क्या है, श्राप की बात है। और आज हम लोग को भी अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि कहीं हम किसी जगह पर जो परमेश्वर ने हमें दिया, हम उसमें परमेश्वर को छोटा बनाकर कहीं उस दान को, कहीं उस चीज़ को जो हमारी ज़िंदगी में, हम उसे तो बड़ा नहीं बना रहे, उस पर तो घमंड नहीं कर रहे हैं, या ये तो नहीं सोच रहे कि हमारी काबिलियत से ही हमें ये चीज़ मिल गई है। क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिला है और परमेश्वर ही से मिला है ना। तो हमें हर एक चीज़ में परमेश्वर को ही ऊंचा स्थान देना है। और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है कि हमें किसी का भी, जो हमारे से पद में बड़े हैं, जो हमसे ओहदे में बड़े हैं, उनका ऐसे अपमान नहीं करना है। क्योंकि ये उन्हीं लोगों पर हाय बताई गई है जो क्या कर रहे हैं, अपने से ऊंचे पद वालों को तुच्छ समझ रहे हैं। तो हम लोग को भी ज़रूरत है कि हम अपने से ऊंचे पद वाले जो हैं उन्हें तुच्छ ना समझे, उन्हें तुच्छ ना जाने, और परमेश्वर को ही अपनी ज़िंदगी में क्या दें, प्रथम स्थान दें। और जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया उसके लिए क्या ना करें, घमंड ना करें। लेकिन घमंड करें तो केवल अपने परमेश्वर पर घमंड करें जिसने हमें रचा और बनाया है। तो परमेश्वर हम सभी को उस लायक बनाए कि कभी परमेश्वर की ओर से हमारी ज़िंदगियों पर हाय के वचन ना आए, लेकिन परमेश्वर की ओर से हमें आशीष ही मिलती रहे। तो परमेश्वर हम सबको आशीषित और अनुग्रहित करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको